हेलो, नमस्ते दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कट ऑफ जो बनाई जा रही है कारपेंटर ट्रेड के रिलेटेड कैटेगरी नंबर 20 की बनाई जा रही है और ये आरआरबी मुंबई की कट ऑफ में बना रहा हूँ और आपको जो डाटा है उसके साथ आपको कट ऑफ बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं और कट ऑफ देखने से पहले आपको वैकेंसी देखना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कारपेंटर ट्रेड कितनी वैकेंसी है आरआरबी मुंबई में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आरआरबी मुंबई की जो कैटेगरी नंबर 20 पोस्ट है कारपेंटर मैकेनिकल की, तो इसमें यूआर की 47 वैकेंसी है। 47 वैकेंसी है। एससी की 19 वैकेंसी है। एसटी की 8 वैकेंसी है और ओबीसी की 33 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी है। टोटल मिला के जो वैकेंसी आप देख रहे हैं 119 वैकेंसी और ये वर्टिकल वैकेंसी है, यानी सारी कैटेगरी वाइज जो आपको मैंने बताया उसमें कुछ वैकेंसी हॉरिजॉन्टल है, जैसे एक्स सर्विसमैन की और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की 5 वैकेंसी हैं और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 12 वैकेंसी है। तो ये जो आप देख रहे हैं वैकेंसी, तो उस हिसाब से मैंने आपको कट ऑफ बताना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ ये कट ऑफ आप देख सकते हैं और ये जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ ये रैंक गुरुजी रैंक मित्रा का मैंने डाटा कंबाइंड किया है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और हमारे पास काफ़ी अच्छा डाटा है, जिस हिसाब से हम कट ऑफ बता रहे हैं उस हिसाब से ही कट ऑफ जाएंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये कट ऑफ की अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, ताकि मैं आपको रोल नंबर वाइज आपको कट ऑफ बता पाऊँ। और टेलीग्राम की जो लिंक रहेंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप बने रहिए। ये जो वैकेंसी वाइज मैंने बनाई है तो ये टोटल वैकेंसी जो 119 है, जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें यूआर की 47 वैकेंसी है। तो यूआर की जो 47 वैकेंसी है, टॉप से जो यूआर टॉप के जो 47 कैंडिडेट होंगे वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो वो यूआर की सीट लेंगे, पर उन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहिए उनके खुद के कैटेगरी में। जैसे ओबीसी में एज का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, अगर वो एससी के तो उन्हें एससी का एज का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, तो वो यूआर में काउंट होते हैं। तो मैंने ये जो कट ऑफ बनाई है ये मैंने ये सोच के बनाई है कि इसमें किसी का एज रिलैक्सेशन उन्होंने काउंट नहीं किया है और ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये फिर भी आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। तो जो यूआर की नॉर्मलाइज कट ऑफ जा रही है रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी कंबाइंड डाटा के हिसाब से, ये कंबाइंड डाटा भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जो यूआर की आप देख रहे हो 72.642 ये नॉर्मलाइज मार्क्स जा रहे हैं यूआर के, और उसका जो व्यक्ति है जो पर्सन है जिसके रॉ स्कोर 65.72 है उसकी नॉर्मलाइज मार्क्स 72 हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं अगर आपके इससे ज़्यादा है, नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि रॉ मार्क्स किसी के ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर अगर आपके रॉ स्कोर 72 के नॉर्मलाइज मार्क्स आपके 72 के ऊपर है तो आप यूआर की सीट लोगे अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया है। जैसे अब ओबीसी की आप देख रहे हैं तो ओबीसी में जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो 64.21 है। इसमें आप देख रहे होंगे रॉ स्कोर तो 65 है, पर इसमें जो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा के डाटा के हिसाब से कुछ कुछ जो शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी थी उनके 1 या 1.5 मार्क डिक्रीज भी किया गया है। तो वो पर्सन जिसके ये मार्क्स है 64.42 उसका रॉ स्कोर तो 65.73 है, बट नॉर्मलाइजेशन में उसको मार्क्स कम करके ये मार्क्स आ रहे हैं। और ई की आप देख सकते हैं ई में सामने वाले पर्सन के 36.35 मार्क्स हैं, पर नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 41 हो रहे हैं। और नॉर्मल या में आपको मिनिमम 40 मार्क्स तो लाना ही है, तब आप एलिजिबल हो, चाहे वैकेंसी कितनी भी हो। अगर कैंडिडेट नहीं होंगे, अगर कैंडिडेट नहीं भी है और अगर आपने मिनिमम मार्क्स नहीं लाए तो ये वैकेंसी खाली चले जाएंगी। मिनिमम मार्क्स जो है के और के मिनिमम 40 मार्क्स है, उसके ऊपर ही आपको मार्क्स लाने हैं। और बाकी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी में मिनिमम जो मार्क्स है वो 30 है, तो 30 के ऊपर ही आपको लाने हैं तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे। तो उससे तो कहीं ज़्यादा ही जा रही कट ऑफ, जैसे कि आप देख रहे होंगे एससी में 55.39, इनमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, ये शिफ्ट बेस शिफ्ट है। एसटी में आप देख रहे होंगे एसटी का कट ऑफ, जैसे कि आप देख रहे होंगे एसटी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। और हाई जाने का कारण ये है कि काफ़ी कम सीट है, एसटी में 8 सीट है। और जो कैंडिडेट का डाटा मुझे मिला है रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा का कंबाइन करने के बाद, तो ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये उनके जो रॉ मार्क्स 60.37 है, उसका नॉर्मलाइज होकर 65.648 है। तो इस बार मुझे ये लगता है कि मुंबई में जो कारपेंटर ट्रेड की वैकेंसी है, एसटी में एससी और ईडब्ल्यूएस से तो ज़्यादा ही कट ऑफ जा सकती है, जैसे कि यहाँ अभी अभी से हमें शो हो रहा है। तो ये डेटा बनाया गया है, और ये जो डेटा बनाया गया है मैं आपको बता दूँ, ये पीडीएफ जैसे आपको दिख रहा हूँ, ये कंबाइंड पीडीएफ है। तो ये कंबाइंड पीडीएफ के हिसाब से बनाया गया है। जैसे ये पर्सन, जैसे आप देख रहे होंगे नॉर्मलाइज मार्क्स, ये सीरियल नंबर, तो इसमें जो 47 वाला पर्सन है जो मैंने आपको बताया, जिसके 65.72 मार्क्स हैं, उसके नॉर्मलाइज होकर 72.64 मार्क्स हो रहे हैं 47 नंबर पे, सीरियल नंबर पे। तो ये सारी यूआर है, मैंने यूआर कंसिडर किया है उनको। तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने ओबीसी की आपको यहाँ पे कट ऑफ आपको बताई है, ओबीसी कट ऑफ 65.73। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप पे मिलेंगी। तो ये जो सबसे लास्ट व्यक्ति है जिसका कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, उसका जो नंबर है 107 नंबर, सीरियल नंबर पे अगर आप आते हैं 107 नंबर तक, जैसे कि आप देख रहे होंगे 107 है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये 107 कितना है उनका रॉम नॉर्मलाइज मार्क 64.421। तो ये आप इसमें देख सकते हैं, जैसे 106 नंबर पे, तो आप इसको 107 तक काउंट कर लीजिए, तो 64 यानी 106 तक काउंट कर लीजिए, 64.421 ये आप देख सकते हैं। तो आप ये पीडीएफ के लिए ज़रूर आप टेलीग्राम पे जुड़िए, और ये पीडीएफ में आपको जो टोटल कितने बच्चों ने चेक किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इसमें जो डाटा है हमारे पास आरआरबी मुंबई का, टोटल 636 लोगों का डाटा है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डाटा है कारपेंटर की कट ऑफ बताने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, ये कुछ कुछ आपको इस पीडीएफ में जैसे अलग अलग जोन के देखने मिलेंगे, जैसे भुवनेश्वर, और कुछ कुछ बिलासपुर आपको देखने को मिलेंगे, कोई कोई भोपाल देखने को मिलेगा। पर मैं आपको बता दूँ, ये लोग ऑलरेडी, इन लोगों ने आरआरबी मुंबई ही अप्लाई किया है, बट उन लोगों ने जब चेक किया होगा रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पे, तो उन्होंने गलती से गलत जोन चेक किया है। क्यों गलत जोन चेक किया है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो आरआरबी मुंबई का रोल नंबर है, आप खुद चेक कर सकते हैं, आपका खुद का रोल नंबर आप चेक करेंगे, जो भी आरआरबी मुंबई का रोल नंबर था वो 242 से स्टार्ट है, 242 से ही स्टार्ट होगा। तो ये सारे जो जो कारपेंटर है जिनका रोल नंबर 242 से स्टार्ट था और उन्होंने गलत जोन में भी चेक किया है, तो मैंने उनको इसमें कंबाइंड किया है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, अपना खुद का रोल नंबर चेक करिए और मुझे बताइएगा। अगर किसी का अलग अलग रोल नंबर होगा, उन्होंने आरआरबी मुंबई अप्लाई किया होगा और उनका रोल नंबर का स्टार्टिंग 242 से अलग होगा, तो भी आप चेक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है कट ऑफ और ये पीडीएफ बनाने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बाकी भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। और मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये कट ऑफ जो बना रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट ने चेक नहीं किया होगा, आपका भी यही सोचना होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ने चेक नहीं किया होगा। तो ये बात मैं भी समझ पा रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट ने चेक नहीं किया होगा, और कुछ कुछ तो जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो इसी 119 में से ही आएंगे। जो 12 वैकेंसी उनकी अलग है, वो 119 वैकेंसी में ही काउंट की गई है, तो वो हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है, तो वो कोई भी हो सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, वो जो 12 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, वो भी आएंगे। तो टोटल 17 कैंडिडेट आ सकते हैं। तो ये डेटा में तो ऑलरेडी कुछ कुछ यहाँ पे आप कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये आप बीच में आपको दिख रहा होगा रिजर्वेशन OH यहाँ पे ये सर्विस एक सर्विसमैन वाली पर्सन है, उनका भी डेटा यहाँ पे कंसिडर हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब कुछ कुछ एक्स सर्विसमैन का भी डाटा लिया गया है, पर अभी काफ़ी लोगों ने चेक नहीं किया है। तो उस हिसाब से मैंने एक और कट ऑफ बनाई है, जिसमें 20% वैकेंसी कम डिक्रीज़ करके कट ऑफ बनाई गई है। तो ये वो 20% कम वैकेंसी डिक्रीज़ करके कट ऑफ बनाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे 20% कम वैकेंसी काउंट किए, क्योंकि काफ़ी लोगों का शायद चेक करना बाकी होगा, और कुछ एक्स सर्विसमैन वाले अगर आते भी है तो ये काफ़ी अच्छी कट ऑफ, एक्यूरेट कट ऑफ बनने वाली है। और मेरे हिसाब से अगर आपकी इतने नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे यूआर की जो 20% सीट मैंने कम की है, तो 38 काउंट की है,
तो 9 सीट मैंने रिज़र्व रख दी है, अगर कोई कैंडिडेट बाद में बढ़ते भी तो उनके लिए रिज़र्व है 9 सीट। ओबीसी में 26 सीट मैंने काउंट की है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें भी 7 सीट रिज़र्व कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस में 12 सीट थी, तो उसमें से सिर्फ 9 सीट ली गई, 3 सीट उसमें भी रिज़र्व कर दी गई है। और एससी की 19 सीट है, तो उसमें से सिर्फ 15 सीट ली गई है कि अगर बाद में कैंडिडेट बढ़ते भी है जिन्होंने चेक नहीं किया, जिनके मार्क्स अच्छे, तो वो सीट पे आ सकते हैं। तो कट ऑफ जो जाएंगी ये है। और एसटी की 8 सीट थी, तो 8 में से मैंने 2 सीट कम ली है और 6 ही सीट काउंट की है। और ये रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी का कंबाइंड डाटा है। कुछ कुछ कैंडिडेट ने रैंक गुरुजी पे चेक किया था अपना डाटा, और कुछ कुछ कैंडिडेट ने रैंक मित्रा पे चेक किया था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने दोनों पे चेक किया था। तो जिन्होंने दोनों पे चेक किया है उसमें से मैंने एक का ही कंसिडर किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट डाटा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, यूआर का नॉर्मलाइज कट ऑफ 74.5 जा रहा है, ओबीसी का 66.39 जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 58.51 जा रहा है, और एससी का 61.38 जा रहा है, और एसटी का 67 जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एसटी का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। तो सबसे अच्छा कंपटीशन अभी एसटी का ही हो रहा है, वो भी एसटी कम सीट भी है, इस कारण से भी एसटी का कट ऑफ एससी और मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जा रहा है। और अभी तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से बहुत सेफ़ है। अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स में, तो आप गारंटेड आप जॉब पालोगे। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो कट ऑफ है, अगर आपको आपके मार्क्स, ये रॉ मार्क्स भी आप देख सकते हैं, अगर आपको रॉ मार्क्स क्या है, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने डेटा लिया है, अगर आप सीरियल नंबर में टॉप से, आप सीरियल नंबर में जो टॉप से आप, एक मिनट दोस्तों, जी, अगर आप टॉप से ये 38 वैकेंसी पे आप देख रहे होंगे, 38 वैकेंसी पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 74.53, अगर आपका इसमें रोल नंबर आता है या आपके इसमें मार्क्स आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, इसमें यूआर एससी सारे काउंट किए गए, तो भी आप देख सकते हैं। ये आपको ये दिख रहा होगा, तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप टॉप 38 में आते हैं, तो आप यूआर की सीट लेंगे। उसके बाद जो वैकेंसी मैंने काउंट की ओबीसी की, उसी ओबीसी में मैंने 26 काउंट किए। तो ओबीसी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, अगर आपका सीरियल नंबर में 91 तक आ रहा है, 91 सीरियल नंबर तक आप हो इस पीडीएफ में 91 तक, और अगर आप ओबीसी से हो, तो आप 100% सेफ हो और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने काफ़ी कम सीट काउंट की है और आप सेफ़ हो। क्योंकि अगर बाद में बच्चे बढ़ते भी है, तो 91 तक जो भी ओबीसी कैंडिडेट होंगे, ओबीसी कैंडिडेट 91 तक होंगे, वो सेफ़ है। तो ये आप पीडीएफ ज़रूर देखिए और हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। उसके बाद एससी का मैं आपको बता दूं, एससी के जो 124 नंबर तक अगर आप इस लिस्ट में हो, इस लिस्ट में अगर 124 नंबर तक अगर आप हो, सीरियल नंबर यहाँ पे बाजू में दिए, तो आप सेफ़ हो 124 नंबर तक। और साथ ही साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, तो आप 141 नंबर तक अगर सीरियल नंबर में आप आते हो, तो आप 100% सेफ़ हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप एसटी से हो, अगर आप एसटी से हो, तो एसटी में 97 नंबर तक अगर आपका सीरियल नंबर ये पीडीएफ में आता है, तो आप 100% सेफ़ हो। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट डाटा है, क्योंकि रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा का कंबाइंड डाटा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से जुड़िए, ये आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ये फाइल मैंने बनाई है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसी टेलीग्राम ग्रुप में। और आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ आप उससे जुड़ सकते हैं। आपने अपना रैंक चेक किया या नहीं किया, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने रैंक चेक नहीं किया है तो भी आप बता सकते हैं। और अगर आप कोई अलग जोन से भी आपने अप्लाई किया है, तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़िए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप अलग जोन की में भी आपने कारपेंटर ट्रेड में अप्लाई किया है, तो उसका डेटा भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप आप ये स्कैन भी कर सकते हैं, कारपेंटर टेक आप टेलीग्राम पे स्कैन करेंगे तो ये आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट डाटा है,
और जो मैं आपको कट ऑफ ये लास्ट की मैंने 20% सीट कम करके बताई है, ये सबसे सटीक डाटा है, सबसे 100% सटीक है। अगर इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, इससे कम ही जा सकता है। पर अगर आपके इतने मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आप सेफ हो, बहुत अच्छे से आप 100% टेक्नीशियन कारपेंटर की वैकेंसी पे आप ज्वाइन कर लोगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट और आपका मेडिकल अच्छा होता है तो जो उन्होंने मांगा है, तो आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। और आप PDF भी आप हमारे ग्रुप से आप ले सकते हैं। तो यही बात बोल के मैं ये वीडियो को यही ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको लगता है ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ सही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूँ। बाकी हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं रैंक गुरुजी का और रैंक मित्रा का पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और ये काफ़ी ज़्यादा डाटा दोनों को कंबाइन करके काफ़ी करेक्ट डाटा बनाया गया है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त लोग ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम 86 मेंबर हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो प्लीज़ आप जुड़िए दोस्तों। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।